हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के कृतिका में से माटी वाले पाठ का सार पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। इस पाठ में विस्थापन की समस्या का वर्णन किया गया है। एक गरीब महिला के माध्यम से बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा दुख है, सबसे ज्यादा जो गरीब लोग होते हैं उनको ही सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ता है। आइए आगे इसके विस्तार से सार पढ़ते हैं। जो माटी बेचने वाली जो महिला है, शहर के तप्पड़ मोहल्ले की और बनने वाले जो अंतिम मकान है वहां रहती है। उस माटी वाली को शहर का जो प्रत्येक घर है वो जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि जो प्रत्येक घर में वो जो माटी है वो देती है, और इस माटी से चूल्हे चौके की लिपाई जो होती है उसी लाल मिट्टी से होती है। लाल मिट्टी जो पहुंचाना, हर घर में पहुंचाना उसकी एक रोजी है। लाल मिट्टी चूल्हे चौके लीपने के साथ साथ साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की लिपाई के काम भी आती है। शहर में क्योंकि कोई माटा खान नहीं है, इसलिए वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। जो शहरवासी है वो केवल माटी वाली को ही नहीं जानते, बल्कि उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उसके कनस्तर पर ढक्कन नहीं होता। क्योंकि जो उसकी मिट्टी भरने और खाली करने में अगर वो कनस्तर पे ढक्कन होगा तो उसे सुविधा नहीं रहेगी, इसलिए वो उसका जो ढक्कन है वो हटाकर ही रखती है। और उसके कनस्तर रखते ही सामने के घर से 9-10 साल की एक लड़की, एक कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंचती है और कहती है कि जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो बुढ़िया कहती है, मैं अभी आती हूँ। वो जब जाती है उनके घर, तो जो घर की मालकिन है उसे जो मिट्टी है कच्चे आंगन में उड़ेल देने के लिए कहती है। और वो कहती है कि तू बड़ी भाग्यवान है जो चाय के समय आई है। वह रसोई में गई और 2 रोटियां लेकर माटी वाली को वो दे देती है। रोटियां देकर वह फिर रसोई में घुस जाती है। माटी वाली एक रोटी अपने कपड़े में बांध लेती है, गांठ बांध लेती है। घर की जो मालकिन है पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटती है, और वो कहती है कि चाय के साथ रोटी खाने के लिए वो कहती है। पीतल के गिलास को देखकर माटी वाली उस मालकिन से कहती है कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में या किसी के घर में अभी ऐसे जो पीतल के गिलास हैं, यानी ऐसे जो पुराने बर्तन है वो भी देखने को नहीं मिलते हैं। मालकिन उसका जवाब देते हुए कहती है कि इसके जो खरीदार हैं, इसको लेने वाले हैं, इसके कई चक्कर काट कर वो वापस चले गए हैं। तो ये व्यापारी लोग होते हैं हमारे घरों से, हाँ, जो बिना बात के, बिना हराम के भाव इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके जो बर्तन भांडों के और कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। अब तो प्रत्येक घर में स्टील या फिर कांच या चीनी के बर्तन दिखाई देते हैं। माटी वाली कहती है कि अपनी जो चीज का मोह है वो बहुत बुरा होता है, यानी कि कोई भी चीज होती है उसका मोह हमें नहीं रखना चाहिए। वह सोचकर पागल हो जाती है कि अब इस उम्र में शहर छोड़कर वहां वह कहाँ जाएगी, यानी कि अपना मकान छोड़कर वो कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन की समस्या के बारे में बताया गया है। उसको दूसरा घर, अपना घर बदलना था। तो सामने वाले जो घर में जब वो मिट्टी देकर आई थी तो उसको 2 रोटियां मिल जाती हैं, तो वो वह बुड्ढे के घर यानी अपने पति के लिए अपने उसके रख लेती है। वह सोचती है कि 3 रोटियां देखकर उसका जो बूढ़ा है, उसका पति है मतलब, वो उसका जो चेहरा वो खिल उठेगा, यानी प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। साथ ही वह कह देगी साग तो कुछ है भी नहीं। जब उसे जवाब सुनकर सुनाई देगा कि, यानी उसका पति उसको जवाब देगा, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। ये सब वो सोच रही है कि जब वो घर जाएगी तो ऐसा करेगी, ऐसा करेगी। उसका पति से जवाब देगा। तो उसकी दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि वह जब सुबह जाती है मिट्टी लेने के लिए, सुबह सुबह ही चली जाती है और अलग अलग जगह पर मिट्टी देके वो रात को वापस आती है। जब रात घिरने वाली होती है, यानी रात ढलने वाली होती है, रात होने वाली होती है, तब वो लौटती है। क्योंकि उसके पास अपना ना कोई खेत है, ना कोई उसको जमीन का टुकड़ा जिस पर वो कृषि करके या खेती करके अपना जो जीवन गुजारे। उसकी झोपड़ी भी एक ठाकुर की जमीन पर है। उसके घर में भी माली को भी कोई बेगार करनी पड़ती है, यानी कि ठाकुर ने दया करके उसको जमीन दी है रहने के लिए, और उसके बदले में वह ठाकुर के घर बिगार के रूप में काम करती है, यानी कि किसी भी तनख्वाह के बिना काम करती है, उसे कोई वेतन नहीं मिलता। जब वो घर पहुंचती है तो उसका जो बूढ़ा पति है वो मर चुका था। वो सोचती है कि उसके बूढ़े पति को कोई इस रोटी की आवश्यकता नहीं रहेगी है।
जो टिहरी बांध के पुनर्वास के जो साहब थे वो उससे पूछा कि वे कहाँ रहती है, तो उसे तहसील से घर का प्रमाण पत्र लाने के लिए कहते हैं। तो बुढ़िया कहती है मेरी जिंदगी तो इस शहर के घरों में माटी देने में गुजर गई है साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से। वे माटा खान चढ़ी है तेरे नाम। यानी कि वो अलग अलग पूछते हैं कि तुम्हारे नाम पे कुछ भी है, चाहे वो घर का पता भी तुम्हारे नाम पे है, घर की जमीन जो तुम्हारे नाम पे है, या माटा खान तुम्हारे नाम पे है, तो उनके से संबंधित जो कागज है तुम हमें ला के दो, तो उसके बदले में हम तुम्हें शहर में रहने के लिए जगह दे देंगे। तो माटी वाली कहती है कि माटा खान तो रोजी है। वो कहती है कि साहब बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं, जो उसके जो साहब थे। तो बुढ़िया कहती है बांध बनाने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। वो जो साहब है वो कहता है ये बात तो तुझे तय करनी है, कि इस बात का हमें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्योंकि वो बहुत सोचती है, जो उसका बूढ़ा पति है वो मर गया है, उसको दफनाने के लिए उसके पास जमीन नहीं है, क्योंकि जो सारा जो बांध बनाने का कार्य चल रहा है, तो जिस वजह से सारे जो गांव में पानी ही पानी भर गया है, तो कोई भी जगह नहीं बची है जहां वो अपने पति को उसका अंतिम संस्कार कर पाए। जो सारे शहर वाले जो घर छोड़कर भाग रहे हैं या दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो जो माटी वाली है उसको ये चिंता सताई जा रही है कि वो अपने पति का संस्कार कैसे करेगी। वो झोपड़ी के बाहर ही बैठ जाती है और आते जाते व्यक्ति को कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी कि गरीब आदमी के पास अपनी मरने के लिए भी एक इतनी भी जगह नहीं है कि कोई इसको दफना सके, तो ऐसी जो विकास है वो हमें नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको माटी वाली कहानी पाठ समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।